जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो यूनियन बेसिकली ऐसा चीज़ है जिसमें आप दो सेट्स को क्या करते हो, उनका इश्तराक ले लेते हो, यानी उसमें जो दोनों की चीज़ें उनको मिला के ले यूनाइट कर देते हो, यूनियन से है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, उसमें है 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट है उसका मैं वो आप कर लें कि बी सेट है, उसका है अंदर है 4 5 6 7। तो अब देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन इन दोनों सेट्स को मिलाप होता है, इन दोनों सेट को मिला देना है। कैसे भाई, इसमें 1 है इधर नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 है 2 भी आ जाएगा, 3 है 3 भी है आ जाएगा, 4 इधर भी है उधर भी है, एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है जी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को लिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे उल्टे यू से। ठीक है। और अब लेट से यही सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है एक और के साथ जो कि है 4 5 6। तो अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है, इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ कॉमन को लेते हैं, सिर्फ कॉमन जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है, मुश्तरिक होते हैं, यानी दोनों में पाए जाए उसको लेते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 और 4 5 6, इसमें क्या है, 1 इधर है इधर नहीं है, 1 को नहीं लिखेंगे, 2 इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, 3 इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, 4 इधर है इधर भी है, दोनों में कॉमन है तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह करके जो चीज़ कॉमन होती है, दोनों में सेम होती है, उसको लिख देते हैं, बाकी किसी को भी नहीं लिखते। तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को मिला कर लिख दिया जाए, दोनों को मिला कर लिख देना, दोनों को, मगर रिपीट ना हो। ठीक है, रिपीट नहीं, अगर दोनों में सेम है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे, दोनों को मिला कर लिखना। ठीक है। और यूनियन में, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का मुश्तरिक, दोनों में जो सेम है का सिर्फ कौन सा वाला, मुश्तरिक वाला, यानी जो कॉमन है। ठीक है, सिर्फ वो लेंगे। समझ आ गई? ओके, ये बड़ी इजी कंसेप्ट हो गया। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, देखिए अगर कोई ऐसा सेट हो, ऐसा कोई सेट हो, लेट से मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 है, और एक सेट है उसके अंदर क्या है 4 5 6 है। अब इन दोनों में देखें कि कोई चीज़ सेम है, तो जवाब क्या आया, नहीं, यानी ये दोनों आपस में ज्वाइंट कहीं भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो ज्वाइंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट। और इसकी जब वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम ये बनाते हैं कि इसमें ए अलहदा है और बी अलहदा है, यानी ये अलहदा चीज़ है 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 4 5 6। तो इसकी वेन डायग्राम में क्या बनते हैं, ये अलग अलग सर्कल बनते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। इसका उल्ट क्या होता है, इसका उल्ट होता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो, कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है, तो ये वाला सेट देख लें। ठीक है। तो अब इसमें बच्चों देखो क्या है, 3 कॉमन है। तो हम अब इसका जब वेन डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर ये एक पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे। तो देखिए 1 2 अनोखा है और इधर 4 5 अनोखा है, और दोनों का जो कॉमन है, ये वाला जो हिस्सा है, वो कॉमन हिस्सा जो मुश्तरिक हिस्सा है वो क्या है, 3। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अगर दो सेट हैं और उनमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है, वो डिसजॉइंट। अगर कोई दो सेट हैं और उसमें कुछ चीज़ें सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। इस तरह एक होता है सबसेट। सबसेट पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, लेक्चर के अंदर भी। अगर लेट से मेरे पास एक 1 2 3 4 है, तो इसको मैं बोलूँगा ये हमारे पास एक बड़ा सेट हो गया, और इसके एक छोटा सा सबसेट ले लेते हैं। लेट से ये मैंने ले लिया, तो ये इसका क्या है, सबसेट। तो इसका मतलब ये है, इसकी डायग्राम कैसे बनती है, इसकी डायग्राम यूँ बनती है कि एक बड़ा सेट है जिसको मैं कह दूँ ए, ठीक है, और उसके पेड़ के अंदर, उसके अंदर एक सेट है जो है बी, क्योंकि वो उसका क्या है, सबसेट है। तो सबसेट जब भी बनाते हैं ना किसी का, वो उस सेट के अंदर बनता है। जैसे ए है तो बी का, बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसको लिखते कैसे हैं, बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इस तरह करके इसको लिखा जाता है ना। तो अब ये इसका मतलब ये है कि बी जो है वो मौजूद है, अंदर है किसके, ए के। तो इस तरह आप लिखेंगे, तो इसको अगर लिखोगे तो आप कहोगे 1 2 3 बी वाला हो गया। अब ये, और ये 1 2 3 ए वाला भी है क्योंकि उसके अंदर मौजूद है, और रह क्या गया 4, तो 4 हम बाहर लिख देंगे, वो बी में नहीं है। तो इस तरह करके ये हमारे पास 3 तरह की डायग्राम्स आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कह दे कि यार ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका बनाओ सेट, तो देखो ए कह रहा है ना, ए जो है वो सबसेट है, यानी ए जो है वो अंदर आएगा, तो इसका आप क्या कर दोगे, ए को अंदर कर दोगे और बी को बाहर कर दोगे, ये डायग्राम हो जाएगी। ये आगे भी 4 डायग्राम आपसे डिस्कस होनी है, तो उसमें देखेंगे। तो ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट समझ आ गया। डिफरेंस ऑफ टू सेट,
अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए एक लेट से हमारे पास है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है, और बी हमारे पास क्या है 5 6 7 8 है, 4 भी डालने, चले ऐसे करें कुछ कॉमन ले लेते हैं ना, 3 4 5 6, चले। अब आपसे अगर कोई कहते हैं इसका डिफरेंस निकालो, यानी ए में से बी को माइनस कर दो, ए में से बी को माइनस कर दो, तो देखो ए में से बी को माइनस करना ना, तो इसमें सिंपल देख लो कि इन दोनों में सेम क्या है, एक तो 3 सेम है और एक 4 सेम है, यही दो सेम है ना, तो जो ए है यानी पहली रकम जो ए माइनस बी करना ना, तो ए वाले में देखना है कि जो सेम है उनको निकाल दो, जो बाकी बच जाए उनको लिख दो, तो ये 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें आपने लिख देने हैं, समझ आई। यानी कि जो सेम डिफरेंस जब भी निकालना है उसमें क्या करेंगे, जो पहले वाले में सेम होंगे दूसरे वाले के साथ वो नहीं लिखेंगे, और जो पहले वाले में बच जाएंगे वो लिखेंगे। अगर यही सवाल चेंज कर दो और कहूँ बी को मिस माइनस कर दो ए से, तो बी को जब ए से माइनस करोगे तो बी में जो सेम है वो नहीं लिखेंगे, और बी में जो उसके अलावा बच जाएंगे, क्या बच रहा है 5 और 6, सिर्फ उसको लिख देंगे, ठीक है। सो ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होते, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ भी ये बात लिखी हुई है, ये हमें आगे आ जाता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को यू में से निकाल देना, यानी कोई सेट है उसको यू में से, टोटल में से, यूनिवर्सल में से निकाल देना। अब यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ऑल के एलिमेंट्स कंटेन करता है, जैसे कि ये एक मैंने बनाया तो ये यू है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक सेट है यू सेट है, लेट से यू सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास सेट ए है, तो ए के अंदर मिसाल के तौर पे क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ आ रहा है 1 और 2 और 3। तो देखें अब 1 2 3 तो ए के अंदर है, तो ये ए है, और u जो है वो बड़ा सेट है, तो जब मैं कहूँगा u माइनस है तो ये कहूँगा ना कि a निकाल दो, तो a निकाल दूँ तो पीछे क्या बच गया, a वाली 3 चीज़ें निकाल दो, यानी ये 3 चीज़ें निकल गई, तो पीछे क्या बच गया 4 5 6 7। तो 4 5 6 7 जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट बन जाएगा, यानी u वाला एरिया आ जाएगा और a वाला एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़र्क होता है। अब यहाँ पे देखें, ये पीछे 3 सेट पढ़ाया ना आपको, डिसजॉइंट यानी जिसमें कोई भी चीज़ सेम ना हो, फिर क्या पढ़ाया आपको बेटा, आपको पढ़ाया ओवरलैपिंग जिसके अंदर कुछ ना कुछ सेम हो, और ए सबसेट बी यानी ए जो है वो अंदर आएगा और बी जो है वो बाहर बड़ा होगा, चौधरी होगा। इसमें क्या है, बी जो है वो आपका अंदर आएगा, ए जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये 4 सेट बने, वैसे ये 2 सबसेट की एग्जांपल हैं दोनों, तो इसलिए आप इसको एक ही कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये बात लिखा है, कहता है कि डिसजॉइंट वो सेट होता है जिसका ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो वो खाली होता है। लाजमी बात है, जब डिसजॉइंट तो वही सेट है ना जिसका बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका जो हमेशा इंटरसेक्शन होता है वो खाली होता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, उसका खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ बीच में कॉमन आ रहा होता है। ये देखो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को समझते हैं। ये तो मैंने पहले सेट का तारुफ करा दिया ना कि ये डिसजॉइंट है, ये ओवरलैपिंग है, ये ए सबसेट बी और ये बी सबसेट ए है, ठीक है। अब अगर वो कह दे कि ए यूनियन बी को शेड करो, ए यूनियन बी को शेड करो, तो ये गौर से देखें यहाँ पे क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए यूनियन बी है ना, इसका मतलब दोनों को मिला देना, दोनों को यूनियन ले लेना। तो इसके लिए यहाँ भी लाइन लगा दी और यहाँ भी लगा दी, दोनों को आपने क्या कर देना, शेड कर देना या लाइन लगा देनी है। फिर अगर इसमें भी देखोगे तो ए जिधर जिधर ए है, जिधर जिधर बी है, सबको कलर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, ए जिधर जिधर है उसको भी कलर हो जाएगा। इसी तरह ए इस केस में भी ए यूनियन बी में क्या होगा, सब कलर। तो जहाँ जहाँ यूनियन आ जाए तो वहाँ आप शेड वेन डायग्राम में किसको करते हो, ए को, पूरे पूरे ए को भी करते हो, पूरे बी को भी करते हो। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि जहाँ पे जो कॉमन है, जो सेम एरिया, जो दोनों को टच हो रहा है, सिर्फ उसको करना है, उसके अलावा किसी को नहीं, दोनों को टच हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी में अगर डिसजॉइंट होगा तो कहीं भी टच नहीं हो रहा ना, तो इसमें कोई भी जगह शेड हम नहीं करेंगे, कोई भी जगह शेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग में कौन सा इसको कॉमन एरिया, यही कॉमन एरिया ना, ये वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन एरिया, इसको शेड करेंगे। अब क्या आगे क्या है, बी जो था सुपर सेट था और ए सब सेट था, तो अब देखो बी और ए में जो कॉमन एरिया तो वो ये है ना, और ये जो बाहर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया, जो बाहर ये वाला एरिया आ रहा है, ये एरिया तो ए के अंदर नहीं है ना, तो हमें तो वो चाहिए जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ये वाला जो ए है यही बी आएगा कॉमन। इसी तरह यहाँ पे भी बी कॉमन आएगा। ये बाहर वाला एरिया क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो बी का अकेला अकेला है ना, बी के अंदर नहीं काउंट होता। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो अगर मैं कहूँ बी जो है वो है 4 5 6 7 और ए उसका सब सेट है, उसके अंदर है, तो वो क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, पूरे तो नहीं होंगे ना उसमें, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन क्या है, 4 और 5 है, यानी ए पूरा का पूरा आ गया, मगर बी का ये जो 6 और 7 है ये अभी भी बाहर है, वो इसके अंदर शेड के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कहानी है।
अब आ जाए a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब यह है कि a में से b निकाल दो, ठीक है, a में से b निकाल दो, बाकी जो a बच गया, तो इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं था, डिसजॉइंट में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो b तो वैसे ही सारा निकल गया, तो a पूरे को ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है a माइनस बी, तो देखो a ये है और b ये है, तो इसमें से पूरे b को निकाल दो, ये देखो ये पूरा b निकाल दिया। अब इस पूरे b के अंदर जो कॉमन एरिया था, जो कॉमन वाला था वो भी निकल गया, तो बाकी पीछे जो a बच गया वो आपका a माइनस बी आ जाएगा। सेम इधर भी है, इधर इधर भी a माइनस बी, यानी a में से b निकाल दो तो खाली आ जाएगा, और जब यहाँ पे a माइनस बी करोगे तो a जो है वो आपका बाहर आ गया, बाहर वाला हो गया ना, अब तो चौधरी है a, तो a में से जो b निकाल दो तो b ये अंदर है उसके, वो तो नहीं आएगा, तो पीछे जो a बच गया वही आपका सेट बन जाएगा। तो ये वेन डायग्राम्स है। इसी तरह आपके पास b माइनस a आ जाएगा तो सेम उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, कहता है कि ए यूनियन बी ले लो, या बी को पहले लिखो यूनियन ए को ले लो, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन ले लो या बी इंटरसेक्शन ले लो, बात एक ही है। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव जब लफ्ज आता है तो इसका मतलब असिस्टेंट बन जाएगा एक और दो हो जाएंगे अंदर, तो ये ए असिस्टेंट बन गया और बी और सी अंदर यूनियन हो गए। फिर दूसरे केस में क्या होगा कि ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, और सी जो है वो असिस्टेंट बन जाएगा बाहर। सेम इंटरसेक्शन के लिए भी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज है, इसको ज़रा देखना है इन दो प्रॉपर्टीज़ को। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन लिखा हुआ है ना, तो यूनियन मतलब हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, यूनियन, ये देखो यूनियन आ गया, ठीक है। और ओवर इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब देखो ए बी के साथ भी हो रहा है और ए सी के साथ भी हो रहा है, तो ये देखें पहले कैसे बना, ए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन है, यूनियन डाला, फिर ब्रैकेट डाल के बी ओवर इंटरसेक्शन, तो ओवर लगा दिया। अब इसका जो दूसरी साइड है उसको बनाने का तरीका क्या है, रट्टा नहीं मारना, सिंपल से देख लें, ए का बी के साथ यूनियन है, ए का बी के साथ यूनियन है, फिर ए का सी के साथ यूनियन है, ए का सी के साथ यूनियन है, और बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन, ये बीच में आ जाएगा बस। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी देखें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, तो देखिए पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे, ओवर यूनियन तो अंदर आपने क्या लिखना है, यूनियन डाल देना। अब इसको भी ऐसे ही कर लेना है, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, और फिर इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो ये आपको दो प्रॉपर्टीज आसानी से याद हो जाएंगी। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी लेके कंप्लीमेंट ले, या ए का कंप्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन और बी का कंप्लीमेंट ले, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, अगर यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन डाल के कंप्लीमेंट दिया तो उधर जब इंडिविजुअली लोगे, अलग-अलग लोगे, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ। आगे करेंगे, क्वेश्चन आ रहा है डिटेल से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास तीन सेट हो गए। एक यू सेट है, पहले तो यू सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको आम शक्ल में लेते हैं। कहता है एक्स जो है वो मल्टीपल है 2 का, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, चलो मान लिया 2 के पहाड़े पे जाएगा, और ये कह रहा है कि x जो है वो शुरू होता है 0 से बड़ा है और 30 के इक्वल और छोटा है, यानी 2 से आपने चलना शुरू करना है और 2 से आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और 2 के पहाड़े पे चलता जाए, यानी 2 के टेबल पे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 तक। अब 30 गिनना है या नहीं गिनना, तो इस निशान से पता लगेगा गिनना है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जो ए है वो क्या है, कहता है ए जो है वो x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वो 6 के पहाड़े पे आएगा, 6 के टेबल पे आएगा और 6 का मल्टीपल होगा। मगर आपने 6 सारा ही नहीं चलाते जाना, कहाँ तक चलाना है, 30 तक। तो ये यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इसी के अंदर अंदर आपने देखना है। तो ये आ जाएगा 6, 12, 18, 24 और 30। अब कहता है 8 का मल्टीपल, बी क्या कह रहा है, 8 का मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 8, 16, 24, 32 नहीं आएगा क्योंकि वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट्स आ गया। अब क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, ये सेट्स लिखा, कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, वो तो कर लिया, ये पहला क्वेश्चन यही था, चलो मुबारक हो, काम आसान हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है बेटा, दूसरे नंबर कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि पहले आपने ए को लिखना है, ठीक है, पहले ए को लिखना है, वो जो कि 6, 12, 18, 24, 30 है, और इंटरसेक्शन बी आपके पास है 8, 16, 24, ये हो गया। अब इसमें देखें जो कॉमन क्या है, सेम क्या है, एक जैसा क्या है,
वो लिखना है सिर्फ, क्योंकि इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है। तो 24 और 24, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 24। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इसकी वेन डायग्राम बनाओ। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये देखो, एक तो हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो जो सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है वो तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल है। अब वो उसके अंदर दो सेट हैं, ए और बी। अब सबसे पहले बनाने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले ये देखें कि ए और बी में कुछ कॉमन है, तो वो तो 24 है ना। तो जब कॉमन है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग है तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, ऐसे दो चूड़ियों को जोड़ देना है। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है, 24। तो 24 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखें 24 तो चला गया। अब देखें बी में क्या बच, इसको चलो ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। अब देखें 24 चला गया, वो तो कॉमन हो गया। पीछे क्या रह गया, 8 और 16। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 8 और 16। यहाँ पे अब ए में क्या रह गया, 24 चला गया, पीछे क्या रह गया, 6, 12, 18 और 30। तो इसको लिख दोगे 6, 12, 18 और 30, तो और 24 तो कॉमन में चला गया। ठीक है, तो यानी अब करना क्या है, पहले कॉमन लिख लेना है, फिर कॉमन के अलावा जो बी में बच गया वो बी में डाल देना है, जो सी ए में बच गया वो ए में डाल देना है, और जो लास्ट में बनना है। अब देखो ये ए और बी में सारे आ गए। अब यू कहाँ है, यू ये आपका एरिया होता है, ये वाला आउटसाइड वाला, बाहर वाला एरिया। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सारा यू है। अब इसमें आपने जो बाकी बच गए हैं वो लिख देना है। 2 ए बी में है कहीं, नहीं, तो 2 को इधर लिख दें। 4 है ए बी में, नहीं, 4 को इधर लिख दें। 8 है ए बी में, 6 है ए के अंदर, बी 8 है बी के अंदर, 10 है, 10 नहीं है, 12 तो आ रहा है, 14 नहीं है। अच्छा, आगे 16, 16 इसमें है, ये इसमें बी में है तो नहीं लिखेंगे। 18, 18 है, 19, 20, 19 तो वैसे भी नहीं है। 20, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और 24, 24 ये बीच में है। 28, 28 आ जाएगा, और 26, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ये देखो ना, 24, 26 और 28 और 30। अच्छा 26 भी आ गया, और फिर क्या आ गया, 28, 28, 28, 28, 28 भी दोनों में से किसी में नहीं आ रहा। ठीक है, और उसके बाद 30, तो 30 तो बीच में आ गया, ए में आ गया। ठीक है, तो ये अब जो बाकी बच गए हैं वो आपके यू के अंदर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। ये इसकी मैंने नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दी है। तो ये हो गया ए वाले, ये ए और बी का कॉमन हो गया। फिर उसके बाद ये आ गया 8, 16 बी के अंदर, ये इधर आ गया, और ये जो बाकी बच गया ये बाहर गया। तो इस तरह मैंने नीट एंड क्लीन भी डायग्राम बना दिया आपके लिए। अब आगे आ जाओ, कहते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो यू, पहला क्वेश्चन यही है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट से लिखने हैं ना। तो पहले यू लिख लेते हैं कितना है। यू कहता है कि 0 से लेकर इज ए इंटीजर। इंटीजर है, इसका मतलब यह है कि प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी। कहते हैं 0 से बड़ा है, ये देखें ना, बड़े का निशान है, एक्स के बाहर क्या है, बड़ा, और इक्वल एंड बराबर है किसके, 150 के। तो यहां से हम ये पता लग रहा है कि 0 शामिल नहीं है, और 1 से गिनती शुरू हो रही है और चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक, 150 तक। ठीक है, तो यहां तक ये ऐसे करके 150 तक जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने लिख लेना जी। तो बेटा जी देखिए क्या है, जी कहता है कि x इज इक्वल टू 2m, 2m यानी 2 के ऊपर कुछ ताकत है, m। ठीक है, अब m नहीं पता क्या है, आगे m के बारे में बता रहा है। फॉर इंटीजर m, एंड जो है वो इंटीजर है, और कहता है कि m जो है वो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है, 12 तक जाता है। तो अब हमने क्या करना है, 0 से शुरू होना है और m की वैल्यूज लगाते जाना है, 1, 2, 3, और कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा बेटा, जी सेट आ जाएगा। ठीक है, मगर शर्त यह है कि 150 से कम कम है, 150 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सल हमारा 150 है। चलो अब करते हैं। तो यानी 2 के ऊपर सबसे पहले हम 0 के बाद क्या आता है, 1, फिर 2 के बाद क्या लगाते हैं, 1 के बाद क्या आता है, 2, फिर हाँ इसने कहा 0 शामिल है, ये देखिए इसने कहा m में 0 शामिल है, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7, आगे से चलते जाएंगे। 12 तक जाना है, मगर मैं 12 तक अभी नहीं जाऊंगा, क्यों मैं बताता हूँ अभी। 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो क्या होता है, 1, तो ये आपका पहला आ गया 1। फिर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो ये 8 आ गया। 2 की पावर 4 क्या होता है,
2 टाइम्स 16 होता है ना, हाँ तो 16, ठीक है। आगे आगे इस कितना आ जाता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, कैलकुलेटर पे आपने लिखते जाना है 64। आगे कितना होता है 128, आगे कितना होता है 256, 2 की पावर 8 क्या होता है 256। तो ये आपने लिख ली। ये अब आपके नंबर आ गए, ये हमारे एम है जिसको हमने 12 तक लेके जाना था, मगर मैंने 12 तक नहीं लेके गया, मैं पहले भी रुक गया। क्यों रुका मैं अभी आपको बताता हूँ। 32, पहले मैं इसको लिख लूँ 64, 128। इसलिए अब ये 256 लिखना या नहीं लिखना, तो ये बेटा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्सल कब कहाँ तक है 150 तक, तो 150 तक से हम जाएंगे, 150 से आगे एक्सीड नहीं करेंगे। बेशक वहां पे 12 लिखा हुआ है, मगर हम आगे 12 तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इधर ही रुक जाएंगे जहां से 150 से ज्यादा होने लगेगा। आगे क्या कहता है, एक्स, एक्स इज अ स्केयर, कहता है स्केयर है। अब हमें पता है स्केयर क्या होता है, स्केयर ऐसा होता है जिनको दो चीजों को मल्टीप्लाई करो उसका आंसर आ जाए। जैसे 1 टाइम्स 1 करोगे तो क्या आएगा 1, 2 टाइम्स 2 करोगे तो क्या आएगा 4, 3 टाइम्स 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 टाइम्स 4 यानी 4 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 16, 5 का स्केयर ले लो तो कितना आ जाएगा 25, 6 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 36, 7 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 49, 8 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 64, 9 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 81, 10 का स्केयर ले लोगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब 150 तक इसी तरह चलते जाना है। 11 का स्केयर ले लोगे तो क्या आ जाएगा 121, 12 का स्केयर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 12 टाइम्स 12 इट्स 144, और इससे आगे जाओगे तो 150 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका जो एच सेट है उसमें सिंपल उसने ये कहा है कि सिर्फ जो है वो स्केयर है, तो आपने स्केयर वाले ही लिख लेना। तो 1 4, ठीक है, 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो यहाँ पे आपकी ब्रेक लग गई, ठीक हो गया। आगे आपको क्या कहता है, आगे आपको कहता है ये तीनों सेट लिख लिया, फिर कहता है फाइंड जी यूनियन एच। तो आपने जी यूनियन एच निकालना है। तो जो जी यूनियन एच का मतलब ये है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। जी यूनियन एच का मतलब क्या है कि पहले जी को लिख लेंगे, तो मैं जल्दी से जी को लिख लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है करते करते। ओके, फिर उसके बाद किसको लिखूंगा यूनियन, फिर मैं लिखूंगा एज को। एज क्या है मेरा 1 4 9 16 25 36 49 80 49 64 81 100 121 और ओके आई गॉट स्पेस 121 और 144 और ऐसे क्लोज। अब आपने इन दोनों को मिला के लिख देना है। मिला के कैसे लिखते हैं, 1 इधर भी है इधर भी है एक दफ़ा लिख देंगे, 2 इधर नहीं है उधर है एक दफ़ा आ जाएगा, 4 उधर भी है उधर भी है एक दफ़ा आ जाएगा, आगे 8 इधर है 8 आ जाएगा, 9 उधर है 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। ठीक है, सेम लिखते जाना, तरतीब से ही लिखते जाए तो बेहतर होता है। 32 इधर से हो गया और 36 इधर से हो गया। आगे 49 आ जाएगा, 64 कॉमन है तो वो दोनों में आ गया। ठीक है, फिर 81, फिर 100, फिर 121 और फिर यहाँ से 128 आ गया और 144 आ गया। तो सिंपली मैंने क्या किया है, जो कॉमन है उनको मैंने एक एक दफ़ा लिख लिया और बाकी को दोनों को मिला के लिख लिया। तो ये है जी हमारा क्या सिंपल सा मेथड टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट द ए यूनियन बी। ठीक है, यानी जी यूनियन एच। यहाँ पे तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में क्या कहता है, तीसरे पार्ट में कहता है जी इंटरसेक्शन एच निकालें। तो अब आपने दोबारा इसी तरह लिख लेना जो ऊपर लिखा था, बट बीच में साइन क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन को आपने चेंज कर देना है। तो साइन आपका पीछे आ जाएगा इंटरसेक्शन का 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। अब देखना यह है कि इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में सेम सेम क्या है। तो देखें, एक 1 इधर भी है इधर भी है, एक कॉमन हो गया। 4 इधर भी है इधर भी है, 2 कॉमन हो गए। 16 इधर भी है इधर भी है, 3 कॉमन हो गए। और 64 इधर भी है इधर भी है। तो ये 4 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 1 4 16 एंड 64, तो ये हमारे पास सिर्फ कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ जो एक जैसे होते हैं उनको ही लिखते हैं। कंसीडर अ सेट, एक सेट है P, ठीक है जी, P कहते हैं P इज एक्स इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है, कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से बड़े होंगे
और 20 या 20 से कम होंगे, ठीक है, 20 या 20 से कम होंगे, यानी इक्वल लगे तो इसमें मतलब 20 इंक्लूडिंग है। तो अब आपका जो प्राइम सेट नंबर आ गया वो कौन सा वाला है, वो 20 तक है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं, बस, जिसके 2 फैक्टर्स हो। तो ये देखें, एक तो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। देखें ना, 7 किसके टेबल पे जाता है, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है या 1 के टेबल पे जाता है। 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, और फिर 20 आ जाएगा। 20 से ऊपर जाना नहीं, तो ये हमारा पी हो गया। आगे में क्या कहते हैं, क्यू। अच्छा, क्यू दिया हुआ है आपको, चलो क्यू देख लेते हैं क्या है। कहते हैं क्यू, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। एक्स जो है वो 210 का डिवाइजर है। अब 210 का डिवाइजर का मतलब ये है कि जो 210 पे डिवाइड हो जाता हो, यानी 210 किस किस टेबल पे आता है, मगर रहना कहाँ है आपने, लेस देन 20, 20 या 20 से कम। तो ये एक शर्त हमारे पास है, यानी अब हमने देखना है कि 210 के टेबल पे कौन कौन से किस किस पे 210 जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो 1 पे डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स हर नंबर 1 पे डिवाइड होता है। 210 2 पे डिवाइड होता है, यस 105 आता है, 2 टाइम्स 105 इज 210, तो इसका मतलब 2 भी लिखेंगे, ठीक है। हमने 20 से कम रहना है, 20 से ऊपर जाना नहीं है। अब 210 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 का टेबल पढ़ो तो 210 आ जाए, तो यस आएगा कितने पे, 70 पे आ जाएगा, 3 70, ठीक है। तो ये 210 है, तो 3 भी आ गया। फिर 4 के टेबल पे आता है 210, नहीं आता। फिर 5 के टेबल पे आता है, ऑफ कोर्स 0 एंड में है, तो 5 के टेबल पे भी आएगा। 7 के टेबल पे आता है, यस 21 है 210 ना, तो 7 के टेबल पे आएगा। डिवाइड करके बेशक देख लें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। अगर इशारी आ जाए तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। 10 पे भी ऑफ कोर्स जाएगा, 14 के टेबल पे भी जाएगा, 15 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी और क्यू आ गया। यानी इसमें हमने सिंपल देखना है कि 210 के ऊपर कौन कौन से जाते हैं, मगर 20 से एक्सीड नहीं करना, क्योंकि उसने कह दिया कि भाईजान 20 पे ब्रेक लगानी है। अब करना क्या, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में क्या होता है बेटा, सेम होता है, वो लिखना होता है। तो पहले इन दोनों को लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, और फिर इंटरसेक्शन फिर लिख देंगे 1 2 3 5 7 10 14 15, ठीक हो गया। अब इसमें जो कॉमन है वो देख लें क्या है। तो इसमें जो कॉमन है 2 है, इधर भी है उधर भी है, 5 इधर भी है उधर भी है, 3 इधर भी है उधर भी है, 7 इधर भी है उधर भी है, बस। तो यही कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 3 5 7 आर कॉमन्स। दूसरा है जी यूनियन। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, यूनियन ले लो। तो यूनियन तो बहुत इजी है यार, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है और 17 है और 19 है, और यूनियन का साइन आएगा बीच में। फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 10 है, फिर 14 है, फिर 15 है। अब आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, और यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 14 आ जाएगा, 17 इधर से आ जाएगा, 15 भी तो है, 15 इधर से आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखो सारे हो गए, 1 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 10 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 11 भी हो गया, 13 भी हो गया, 17 भी 19 सारी हो गया। तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है वेरीफाई। ओके, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वन। तो हमने बारी बारी इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करनी। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, और उसमें हमारे पास ए जो है वो क्या है, वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, बी हमारे पास क्या है, 4 6 8 10। ओके, तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सबसे पहले किसकी लिखे, यूनियन वाली लिख लेते हैं। तो यूनियन वाली जो है वो क्या है, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी ये वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है ए यूनियन बी। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, यानी 1 2 3 4 5 यूनियन 4 6 8 10। तो ये निकाल लिया। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 8 10।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या आता है, राइट हैंड साइड में है बी यूनियन ए, यानी पहले बी को लिखना है, यानी 4 6 8 10, और फिर ए को लिखना है। ए क्या है आपका, ओके, यूनियन, फिर ए को लिखना है। ए आपका क्या है, ए है 1 2 3 4 5, ओके हो गया। अब आपने इन दोनों को देख लेना कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन वही आ जाएगा, जो आंसर ऊपर है ना वही आंखें बंद करके हमने डाल लेना है। फिर भी अगर तसल्ली से आपने करना है तो कर लो, आंसर तो सेम ही आता है। तो यानी इसमें आपका हो गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो हैंड्स प्रूव वो खुद ही लिख लीजिएगा। आगे हमारे पास आता है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। तो सेम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे ही होगी, सिर्फ बीच में इंटरसेक्शन आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ना सिर्फ दो ही डालते हैं ना, तो वही आगे हमारे पास आ रहा है। तो इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो क्या लिखोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और फिर ए की वैल्यू डाल देंगे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 6 8 10, और फिर अब इसको जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम होता है सिर्फ वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसके अलावा कोई भी इनमें सेम चीज़ नहीं है। तो आपने इसमें सिर्फ 4 4 ही आ जाएगा, तो ये 4 आंसर आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी को लिख लेना है, बाकी वही आपका सेम मेथड है। और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ए को लिख लेना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 4 है अगेन। तो ये देखें 4 4 इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी प्रूफ होगी, वेरीफाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, एन और जी। सेट नहीं दिए, सिर्फ नाम दे दिया, तो हमें खुद से सेट बनाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले एन एन जी लिखा है, तो आप सबसे पहले एन देखो क्या होता है। एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 से 4 5 से चलते हैं, आगे चलते जाते हैं, ठीक है। और जी जो होता है वो भी बेसिकली नेचुरल नंबर उसमें भी आ जाते हैं, मगर उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। सो नेचुरल नंबर क्या है, एक से आगे गिनती। इंटीजर क्या है, जेड, जेड रिप्रेजेंट इंटीजर। और इंटीजर में क्या होता है, जीरो से पिछले नंबर भी है और जीरो से अगले नंबर भी है और जीरो भी है। तो इसको हम किस तरह लिखते होते हैं, लिखते हैं जीरो, फिर लिखते हैं +-1, फिर लिखते हैं +-2, फिर लिखते हैं +-3, और फिर इसी तरह आगे चलते जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टीज जो पीछे प्रूव की थी, वही दो प्रॉपर्टीज इधर भी प्रूव करनी है, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करनी है। ओके, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इन यूनियन बी। तो पहले ए के सेट लिखेंगे, ए क्या है 1 2 3 4, चलता जा, और यूनियन बी, बी क्या है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3, और इसी तरह ये भी चलता जाएगा। तो अब देखिए इनमें बेसिकली यूनियन क्या है। तो देखिए जो नेचुरल नंबर है ना वो तो सब सेट है यूनियन का, इंटीजर का नेचुरल नंबर सब सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें +1 +1 +2 +3 तो सारी गिनती इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना। तो इसलिए जब कोई सबसेट होता है तो जिसका वो सुपर सेट होगा, जिसका वो सबसेट होता है वही आपका आंसर होता है। तो देखो 1 2 3 इसमें जीरो है नहीं है, इसमें है, जीरो को लिखेंगे। इसमें +1 है, इसमें -1 है नहीं, इसमें है ना, तो इसमें लिख देंगे। तो इसमें आपके ये जो दो होंगे दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो ये देखें ज्वाइन होके आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आप एन यूनियन जी जब लेंगे तो आपका आंसर जी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जी जो है वो सुपर सबसेट है एन का। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, राइट हैंड साइड, और इसमें क्या कहता है, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। 1 पहले बी को लिखना है, तो बी को लिखना है तो 0, तो फिर लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-4, और ऐसे आगे चलता जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनियन, उसके अंदर क्या था 1 2 3, और चलता जाएगा आगे। अब देखें ये हमारे पास आ गया है, इन दोनों में मुश्तरक लेंगे तो वही आ जाएगा जो ऊपर आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह आगे चलता जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। अब आगे क्या चीज़ कहता है, अब आगे कहते हैं इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं। तो इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है, तो वो है ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए को लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 4, आगे इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है।
बेसिकली इसमें ए नहीं लगेगा, इसमें बेसिकली लगना था एन और जी लगा लें इसकी जगह ना, ताकि ये इजी आपको भी समझ आ जाए। इसके अंदर हम एन और जी लगा लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एन एंड जी आ जाएगा सब जगह। चलो एन एंड जी, एन एंड जी, एन एंड जी, अच्छा एन एंड जी, एन एंड जी, एन एंड जी और एन एंड जी, ठीक है, ताकि वो हमारा तसलसल रहा है। आगे इंटरसेक्शन और आगे z है, z आपके पास क्या आ जाता है 0 +-1 +-2 +-3 और कंटिन्यू। अब इसमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन ना, तो इसमें कॉमन क्या है 1 2 3 कॉमन है, सिंपल गिनती कॉमन है। तो आपने भी बेटा ऐसे ही करना है कि गिनती ही लिख देनी है, यानी इसमें 0 तो इन दोनों में नहीं है ना, तो 0 नहीं आएगा, -1 तो इन दोनों में नहीं है, नहीं आएगा, +1 तो है ना, तो +1 आ जाएगा। तो इसमें नेचुरल नंबर ये आपके सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर आपके सारे के सारे आ गए इसके अंदर। अब सिंपल राइट हैंड साइड के अंदर कुछ भी नहीं करना, सिंपल पहले आपने z को पहले लिख लेना है, और यानी z आपके पास ये आ गया है, और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लगा के नेचुरल नंबर को लिख लेना है। तो नेचुरल नंबर आपके पास ये आ गया है, और इन दोनों का जो मुश्तरक है तो वो तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि प्लस और माइनस वाले और ज़ीरो वाले तो अब कॉमन नहीं है, वो नहीं सेम। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ओके सो हमारे पास एक सेट है, और उस सेट में ये कह रहा है कि ए जो है ए वो आपका एक रियल नंबर है, आर इज़ फॉर रियल नंबर, और वो रियल नंबर क्या है, वो एक्स से बड़ा है और इक्वल है ज़ीरो से, ठीक है। तो उसने शर्त ये लगा दी है कि एक्स से बड़ा है और ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वो जितने भी नंबर आएंगे ना, सो ए आपको अब इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर के अंदर डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, रैशनल इरैशनल दोनों आ जाते हैं। तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, ठीक है। बहरहाल इसको हम कोशिश करते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि x जो है वो बड़ा है, ठीक है, x जो है वो बड़ा है और इक्वल है ज़ीरो के। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो लिख देते हैं इसको, इतना उसमें हम जाते नहीं है इसकी, वो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको यूँ ही लिख देते हैं कि x जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि x जो है वो बड़ा है ज़ीरो से। अब ये बड़े का मतलब ये है कि x से आगे कितना, ज़ीरो से बड़े क्या रकम होती है, 0.1 0.11 0.12 0.13, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे डेसिमल है, तो वो टेबुलर फॉर्म में तो आप लिख नहीं सकते, सही है। जिस तरह 0 से आगे क्या आएगा 0.1 0.11, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल में तो डेसिमल भी आ जाते हैं, तो वो तो जितने ज़्यादा लिखते जाओगे वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। और बी आपके पास आ जाता है सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है, सारे के सारे, ज़ीरो से छोटे भी बड़े भी सारे भी। तो अब आपने भी इसमें भी आपने क्या करनी है, वही जो है प्रूफ करनी है आईडीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसमें आप बेटा क्या लिखोगे, पहले आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहोगे ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास क्या है, वो तो यही है एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और यूनियन ले लेंगे किसके साथ, सारे रियल नंबर के साथ। तो यूनियन किससे लेंगे, आर के साथ। आर क्या है, सारे रियल नंबर, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आर आ रहा है, सारे से रियल नंबर है, तो अब देखो अब आर तो है ना सारे रियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कुछ जो कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि जो ज़ीरो से बड़े हैं वो तो सारे उसमें सारे के सारे आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, आर होगा। ये देखें, अगर वो ये जो सेट है आपका ए, वो तो ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से आएंगे 0.1 0.11 0.1111, ठीक है, इस तरह करके सारे आ जाएंगे इसमें। मगर आर जो है, आर सेट वो तो आपका रियल सेट है। अच्छा, तो बी नहीं आएगा, आर आएगा, बल्कि बी है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, बी है, बी है सेट क्या है, वो तो कह रहा है आर। आर का मतलब क्या है, उसमें प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, जीरो भी आएगा, प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, और सारे डेसिमल वाले इन्फिनिट नंबर बन जाते हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस बी वाले सेट के अंदर तो सब कुछ है, आर के अंदर तो सब कुछ है, ये भी आ जाएंगे और इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसलिए हम इसको बेटा क्या लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि भाई आर ही करता धरता है, उसी के पास सारा कुछ है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं, तो राइट हैंड साइड पे भी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बी यूनियन ए, और इसमें पहले बी को पहले लिख देंगे एक्स बिलोंग टू आर, एंड एक्स जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, आपका यूनियन है
आर के साथ पहले आर को लिखना था ना, बी आर था, तो आर यूनियन दिस वन, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आर, तमाम रियल नंबर। इसी तरह अब आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। हो गया, क्या हो गया, चलो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए। ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ पे है, क्या है, ओके, ए आपका है एक्स, एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स जो है वो बड़ा है 0 से, इंटरसेक्शन विद रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो सारे रियल नंबर आ जाते हैं और मुश्तरिक ये वाले भी आ जाते हैं, बट जब मुश्तरिक लेंगे तो फिर तो सिर्फ ये वाले आएंगे ना, फिर ये वाला आर तो पूरा का पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए आपका जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x जो है वो बड़ा सारा है किससे, 0 से। आगे आ जाता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, आप कहोगे x और कहोगे x बिलोंग टू r, और आप कहोगे x जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, और यहाँ पे आपने पहले किसको लिखना है, रियल नंबर को लिख देना है। बस ये फ़र्क है ना बी यूनियन ए के, बी इंटरसेक्शन ए में। तो आपका जो आंसर आएगा वो सारा का सारा ये वाला सेट आ जाएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि कॉमन लेना है आपने, यूनियन तो लेना नहीं है। ठीक हो गया, तो ये एक फजूल सा एग्जॉस्टिंग सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि डी मॉर्गन लॉज को आपने करना है वेरीफाई। तो मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉज पहले लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो डी मॉर्गन लॉज पता होंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी मॉर्गन, वो क्या होते हैं, रट्टा नहीं मारना, सिंपल से देखें, पहले ए यूनियन बी का इकट्ठा लेके उसका कंप्लीमेंट ले लेना है, और फिर ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट अलग अलग लेके इंटरसेक्शन ले लेना, इक्वल। दूसरा डी मॉर्गन क्या है, डी मॉर्गन लाज का है ना, लाज, तो दोनों लाज करने हैं। तो फिर दूसरा लाज क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन इकट्ठा लेके कंप्लीमेंट लेते हो तो इंडिविजुअल्स का फिर आपको क्या लेना है, यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो है डी मॉर्गन लॉ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये पहला डी मॉर्गन लॉ हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये वाला, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ना ये सबसे पहले ए यूनियन बी को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किसको निकाल, लेफ्ट हैंड साइड, चले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि पहले आपने ए यूनियन बी लेना है और उसके बाद उसका कंप्लीमेंट ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा और सबसे पहले ए सेट लिखूंगा। ए सेट में क्या आता है, ए बी सी डी जी एच, और क्या आता है यूनियन, तो यूनियन ले लो। बी, बी सेट क्या है, सी डी ई एफ जे, ये आपके पास हो गया, ब्रैकेट बंद और ऊपर कंप्लीमेंट का निशान। अब इनको पहले यूनियन ले लो, फिर बाद में कंप्लीमेंट लेते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो ए आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा और जे भी आ जाएगा। ठीक है, आई नहीं है, जे भी आ जाएगा। सही है, तो ये हमारी कंप्लीमेंट हो गए। देखिए आई नहीं आया, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट, अब ये जो निशान है इसको हल करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको u में से माइनस कर दो। सो u में से ये a b c d e f g h i j, i नहीं था, सिर्फ j, इसको माइनस करना u से। अब u में देखें ज़रा क्या है, तो u में आपको नज़र आ रहा है कि u के अंदर क्या है, थोड़ा कलर ब्राइट कर लेते हैं। u के अंदर क्या है, u के अंदर है a b c पूरी j तक i के साथ। तो अभी ऊपर, तो u पहले लिख लें, a b c d e f g h i j k नहीं है, ओके, माइनस किससे, a b c d e f g h और j, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे माइनस करना है। जब माइनस करना होता है, जो सेम होते हैं पहले वाले में वो नहीं लिखते, उसके अलावा जो पहले में बच जाए वो लिखते हैं। तो a इधर भी है इधर भी है, तो a को नहीं लिखेंगे। b इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। c इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। d इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। e f g इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। h उधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। i इधर नहीं है, i उधर,
आई नहीं है, ए पहले वाले में है तो इसलिए आई को मैं लिख दूंगा। ये हमारा राइट हैंड साइड होगी। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें कहता है कि पहले ए का कंप्लीमेंट लो और फिर बी का कंप्लीमेंट लो और उसके बीच में इंटरसेक्शन लो को देख बताओ ये आंसर आई आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें ए का कंप्लीमेंट अलग निकाल लेते हैं। ए का मतलब है यू माइनस ए। तो सबसे पहले यू देखें क्या है, वो यू है ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी और एच और आई और जे, ठीक है, आई और जे, ये हो गया और इसको ऐसे बंद कर दिया। माइनस अब लिखेंगे ए। तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी एच, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इससे कर लेंगे। चलें अब देखें तो इसमें देखें कुछ सेम है, तो हाँ जी इसमें देखें कुछ। अब इसको माइनस करना है। माइनस में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। तो इसमें देखें ए इधर है इधर भी है नहीं लिखेंगे, बी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, सी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई इधर है उधर नहीं है ई को लिखेंगे। तो ई को मैंने लिख दिया। अब एफ उधर इधर है उधर नहीं है एफ को भी लिखेंगे, जी इधर भी है उधर भी है नहीं लिखेंगे, एच उधर भी है उधर भी है नहीं लिखेंगे, आई उधर है इधर फर्स्ट में है सेकंड वाले में नहीं है, जे फर्स्ट वाले में है सेकंड वाले में नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का भी मतलब क्या है, u माइनस बी। और u माइनस बी का मतलब क्या है कि पहले आपने u सेट लिखना है और u में क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये हो गया। माइनस माइनस किससे करेंगे, आपका जो ये सेट है जिसमें आ जाता है क्या बी में क्या है सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब इन दोनों में देख लें क्या सेम है। तो ए इधर भी है इधर भी इधर नहीं है, तो ए को लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे। अब बी जो है इधर नहीं है, तो बी को हम लिखेंगे। सी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, एफ इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, जी उधर है इधर नहीं है इसको लिखेंगे। आगे एच इधर फर्स्ट में है सेकंड वाले में नहीं है तो लिखेंगे, आई फर्स्ट वन नहीं है सेकंड में है तो लिखेंगे, जे उधर भी है उधर भी है नहीं लिखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड से थी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन क्या निकला था ये ना, तो इसको लिख लेंगे, वो क्या है ई एफ आई और जे इंटरसेक्शन किसके साथ, बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट किधर निकला था ये, तो बी का कंप्लीमेंट आपका यहाँ पे आ गया। तो आप सिंपल इसमें क्या कर लोगे, इधर भी लिख लोगे, वो कितना है ई ए कॉमा बी जी एच और आई। अब इसमें देख लें जो कॉमन है, तो कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ आई है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट्स मीन डी मॉर्गन लॉ क्या जो है वो वेरीफाइड हो गया। अब आ जाती है इसकी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को करने के लिए हम चलते हैं पहले अपना देखेंगे कि हमारे पास क्या हमने अभी साबित किया है। तो कौन से वाला किया है, यूनियन वाला किया ना। तो आप ये लिखोगे कि ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट माइनस इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट और बी का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल है। यही पढ़ा ना। तो अब इसके हम करेंगे शेडिंग इस वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम आपको मैंने बता दी थी कैसे बनानी होती है। जो यू होता है वो बाहर होता है और इसमें कुछ कॉमन है ए और बी के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन था ना, क्या था सी और डी, सी डी इधर भी था इधर भी था, तो इसलिए जो ये बना और इसके बीच में जो आया वो सी डी आ गया और जो बाकी बच गया ए बी और जी एच वो इधर आ जाएंगे और जो इसमें बच गया ई एफ जे तो वो इधर आ जाएंगे और जो किसी में भी नहीं है सिर्फ यू में है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका वेन डायग्राम आ गया। ये पीछे मैंने आपको सिखाई हुई है, बना भी दिया। अब बच्चों इसका क्या करना है, अब हमने इसकी बनानी है क्या चीज़, शेडिंग करनी है इसमें, शेडिंग। तो बेटा शेडिंग कैसे करते होते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, यही कह रहा है ना। तो इसमें देखो ए और बी का जो मिला हुआ हिस्सा है ना वो कौन सा है वो देख लो। तो मैं कहूँगा कि भाईजान ये जो एरिया है ये वाला ये सारा ए यूनियन बी है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ए यूनियन बी है। तो मैं इस तरह करके इसको शेड कर लेता हूँ लाइंस लगा के और फिर बता दूंगा कि ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए यूनियन
बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कौन सी लाइंस, ये वाली लाइंस, ऐसे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरस यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लेना। अब उसको कौन सी लाइन जाहिर करनी होंगी, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है कि जो पहले आपने ब्लू लाइन से शेड कर दिया उसको निकाल दो, उसके अलावा जो एरिया है वो आपका आंसर है। तो वो मैं कर लेता हूँ। तो वो मेरा क्या आंसर है ज़रा देख लेते हैं। तो ये जो एरिया है यानी यू के जो बच गया, क्योंकि ए यूनियन बी तो जो पहले ब्लू कर दिया उसको नहीं करूंगा ना, कंप्लीमेंट मतलब ये है कि उसको निकाल दो, यू में से उसको निकाल दो। तो यू में से उसको निकाल दोगे तो पीछे कौन सा एरिया रह गया, बाहर वाला ना। तो ये बाहर वाला जो एरिया है जिसमें सिर्फ आई है वो हमारा जो है वो शेड हो जाएगा। और इसको हमने लिखना भी है, इसको हमने लिखना भी है कि भाई ये जो चीज़ है, ये वाली लाइन, ये आपके बेसिकली ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन को, होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट और फिर उनका लेना है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि ए अकेला, उसमें से बी को आपने यू से निकाल देना है, ठीक है। उसमें से ए को जो ए कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि ए को गायब कर दो और उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उन सबको आपने क्या करना है, शेड कर देना है, ठीक है। तो ए को निकाल देना है, उसके अलावा जितनी चीज़ें उसको शेड कर लेना है। तो जल्दी से कर लेते हैं, इसी पेन से कर लेते हैं। तो देखो ए को निकाल दिया, ए को निकाल दिया और जो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसको हम शेड कर लेंगे। ये देखो ए को निकाल दिया हमने, तो ए को नहीं जाने देना, ठीक है। और बी को बी भी करना है, बी भी करना है, ठीक है सारा। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ए कंप्लीमेंट सही हो गया। तो ये देखिए इसमें ए का कोई भी पुर्जा नहीं आया, बाकी सारा आ गया। तो इसको मैं बता दूंगा कि ये लाइंस मैंने जाहिर कर ली हैं इसके लिए। उसके बाद कहता है बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, बी कंप्लीमेंट में ये होगा कि बी नहीं होगा, बाकी सारा कुछ होगा। तो ये देखिए बी नहीं होगा, ये बी आ गया ना, बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ देना है और ए इसमें सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है, मगर बी का कोई पोर्शन नहीं आएगा। तो ये देखिए ये मैंने पोर्शन कर लिया। तो ये जो मैंने किया है इस लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, ये बेसिकली मेरा क्या है, बी है, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, अब हमने बेसिकली लेना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब वो कौन सा है, तो हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो है जो दोनों लाइनें मर्ज हो गई हैं, यानी ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ये दोनों लाइनें जहां मर्ज हो रही हैं वो है। और वो कौन सा हिस्सा बन रहा है, वो ज़रा अगर आप गौर करें तो ये वाला हिस्सा बन रहा है बाहर वाला, ठीक है, ये जो बाहर वाला है। अब मैं इसको कलर नहीं करना चाह रहा, आप खुद ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी ये बाहर वाला हिस्सा जो है, यानी ये वाला हिस्सा जो बाहर है, ये बाहर वाला यू ए बी से बाहर वाला, तो यही मुश्तरक है, इसीलिए मैंने इसको कॉमन कर लिया। आगे आ जाए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 और उसके अंदर भी हमारे पास कहता है कि डी मॉर्गन लॉ इसमें अप्लाई करें। अब हमने कौन से वाला कर लिया हुआ है, यूनियन वाला कर लिया ना। अभी पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो आपका बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। तो चूंकि इंटरसेक्शन ले लिया, अब यूनियन ले लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है, ए यूनियन बी और उसका कंप्लीमेंट। तो ए क्या है, ए, तो ए हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। और एक मिनट है, यहाँ पे ये और ये ब्रैकेट ए बी सी डी जी एच और, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन आएगा ना, अब इंटरसेक्शन बी, बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ जे, ये हमारे पास हो गया। अब इसकी ब्रैकेट बंद और ऊपर कंप्लीमेंट। चलो अब इसको जूनियर इंटरसेक्शन ले लो, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, चलो जल्दी से देखो। इसमें ए है, ए उधर नहीं है, बी उधर है, इधर नहीं है, सी और डी है ना बस, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सी और डी हो गया। अब इसका ले लेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि इसको, ये जो आया इसको यू में से माइनस कर दो। तो इसके लिए यू लिखना पड़ेगा। यू क्या है, यू तो पूरी की पूरी ए बी सी है जे तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया। माइनस, माइनस किससे करना है, सी और डी से, तो सी और डी से माइनस। अब माइनस का मतलब ये होता है कि सी और डी को निकाल दो, उसके अलावा जितने भी हैं पहले में वो लिख लो, यही माइनस का मतलब है ना। तो देखो सी और डी निकल जाएंगे, पीछे क्या बच गया, ए बी सी डी निकल गया, पीछे क्या बच गया, ई एफ जी एच और आई और जे, ये बच जाएगा। ओके, अब निकालेंगे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट ऑलरेडी हमने पीछे निकाला हुआ है, ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं वही वाला जल्दी जल्दी कर देता हूँ और फास्ट कर देता हूँ वीडियो। जी, तो अब हमने लेना है ए यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब ए कंप्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इसको करेंगे ई एफ आई जे और यूनियन लगाएंगे और बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। बी कंप्लीमेंट क्या है, ए बी जी एच आई, और इन दोनों को यूनियन ले लेंगे, यानी इन दोनों को मिला के लिख लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए और बी आ जाएगा, और सी डी नहीं आएगा, ई और एफ आ जाएगा, और जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा और जे आ जाएगा, बस सी और डी नहीं आएंगे। ठीक है, तो सी और डी यहाँ से अब स्किप हो गए। ओके जी, अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, अब स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। मैं यहाँ पे दोबारा वो डी मॉर्गन लिख देता हूँ, कौन से वाला था, इंटरसेक्शन वाला था। तो ये मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को करूँगा और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को करूँगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें का ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी के अंदर जो कॉमन एरिया सिर्फ उसी को मैं शेड करूंगा। अब कहता है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लो, यानी ए ये जो एरिया ऑलरेडी पिंक वाला कर दिया ना, ये रहने दो, इसके अलावा सारा को जो है वो शेड कर दो। तो हम कर देंगे, हमें क्या मसला है, ये देखो, ये इसके अंदर ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 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 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं नीट एंड क्लीन लाइंस लगा लूंगा, मतलब मेरी तो नहीं है, आपने लगानी है, और ये सारा पोर्शन आ जाएगा, बस वो पोर्शन नहीं आएगा जो पहले मैंने पिंक में कर दिया। ठीक है, तो यही मेरा जो है ये आंसर है। और आप ज़रा गौर से देखें, पीछे आंसर के अंदर सी डी नहीं था, बाकी सारा कुछ था, इसमें सी डी नहीं था, बाकी सारा कुछ था। तो मैं यहाँ भी यही कर रहा हूँ कि जो पिंक में हमने सी डी कर लिया है उसको निकालो, दफ़ा मारो, और बाकी जितना है वो सारा का सारा आ गया। तो ये जो मेरा ब्लू लाइन से आंसर आया है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, वेन डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए कंप्लीमेंट, यानी ए के अलावा जो कुछ है ना उसको मैं क्या कर लूँगा, लाइन करो, यानी ए नहीं आने दूंगा, ए को टच नहीं होने दूंगा, उसके अलावा जितना कुछ होगा उसको मैं ले आऊँगा। ये देखें, ए नहीं आएगा, बाकी जितना भी एरिया आएगा वो सारा का आ जाएगा। तो ये मेरा ए कंप्लीमेंट हो गया, यानी ए के अलावा पूरा का पूरा बी भी, ठीक है, और यू भी। तो ये आ गया मेरे पास ए कंप्लीमेंट। इसके बाद आ जाता है क्या चीज़, बी कंप्लीमेंट। तो अब बी कंप्लीमेंट कैसे लेना है, तो बी कंप्लीमेंट को हम इस तरह वर्टिकल लाइंस में लगा लेंगे। अब बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि बी नहीं आएगा, बी का कोई पोर्शन नहीं होगा, और बाकी जितना कुछ है सारा का सारा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बी नहीं आएगा, अगर बी के बाहर वाला जितना कुछ है वो सारा का सारा आ जाएगा। तो ये देखें, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। तो अब जो मेरे पास आएगा, इन अब जो दो चीजें हैं ना वो दो चीजें ले लेनी और उनका कंप्लीमेंट ले लेना है। तो देखो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और उनका यूनियन, यानी जितना कुछ आपने कर दिया वो अब सारा का सारा आपका आंसर है। तो जरा देखें क्या क्या है आपके पास, आपके पास ये वाली लाइंस भी हैं, आपके पास मुश्तरका लाइन भी है, और येलो वाली लाइंस भी हैं। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास येलो लाइंस भी हैं और जो येलो लाइंस की मुश्तरका, ये तीनों आपके ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में आएंगे। यानी सिर्फ ये वाली लाइंस वाले भी, ये वाली लाइंस वाले भी, मुश्तरका लाइन वाले भी, और
सिर्फ ये रहे तीनों लाइंस जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है आंसर को। तो उसमें कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, ये सी डी नहीं आ रहा। तो यहाँ भी क्या था, मैंने कहा था पिंक वाला नहीं है ब्लू वाला है, और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, वो एरिया सारे लाइनें जितनी लगी हुई है सारा जितना शेड हुआ वो आ जाएगा, मगर सी डी वाला जो शेड हुआ है वो नहीं आएगा। तो ये आपने वेन डायग्राम से भी साबित कर दिया। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जी 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कहता है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, ये फाइंड करना है। तो यूनियन आपके पास है 1 से लेकर 1 2 3 4, 1 से लेकर 20 तक गिनती है, जबकि ये जो है ए आपके पास ऑड नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर ऊपर ही, बल्कि इधर इसको नीचे लिख देते हैं एक स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे करके मैं लिख लेता हूँ, पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। तो u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 चलता जाएगा 20 तक, माइनस इसको माइनस कर दो किसके साथ, a के साथ। तो a क्या है 1 3 5 यानी ऑड नंबर है, कहाँ तक 19 तक, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यानी ए इस माइनस में क्या करते हैं, जो पहले वाले में जो बच जाते हैं वो लिख देते हैं। तो 1 और 1 तो इधर दोनों में सेम है, तो 1 नहीं लिखेंगे, पीछे क्या बच गया 2, 3 इधर भी है तो 3 को नहीं लिखेंगे, पीछे बच गया 4, 5 इधर भी है नहीं लिखेंगे, तो पीछे क्या बच गया 6, इसी तरह 8, इसी तरह 10, इसी तरह 12, इसी तरह 14, इसी तरह 16, इसी तरह 18 और इसी तरह 20। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो सिंपल आपने ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ही प्रूव करनी है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए क्या आपके पास 1 3 5 7 आगे चलते जाएंगे 19 तक, और यूनियन ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या है 2 4 6 8 चलते जाएगा कहाँ तक 20 तक, इवन नंबर हो गया। अब इन दोनों का जब आप कंप्लीमेंट यूनियन लोगे, दोनों को मिला के लिखोगे, तो आपके पास पूरी गिनती एक किस्म की बन जाएगी, कहाँ तक 20 तक। तो वही तो हमारा यूनिवर्सल सेट था, तो ये इक्वल टू क्या हो गया यू, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, और उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के इक्वल होता है, इसको प्रूव करो। तो हम पहले ए लिख लेते हैं, ए हमारा क्या है 1 3 5 चलते जाएंगे कहाँ तक 19 तक। इंटरसेक्शन यानी उसमें से कॉमन लेना है, क्या 1 2 3 4 चलते जाएंगे 20 तक। तो बच्चों देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम क्या है, वही जो आपका ए वाला है ना, तो यानी 1 3 5, ठीक है, और कहाँ तक 19 तक। तो यही आपका क्या हो गया, यही तो इक्वल था आपके ए के, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है कि अगर ए और ए कंप्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो खाली आता है, ये भी कर लेते हैं। कहता है कि ए और ए इंटरसेक्शन लेते हो ए कंप्लीमेंट के साथ, तो देखो ए क्या है आपके पास, ए तो ये गिवन है ना 1 3 से 5 तक, ठीक है, 1 3 5 और आगे कहाँ तक 19 तक। इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट यह भी हमने निकाल लिया था यू से माइनस करके, तो इसको कितना आ गया 2 4 6 8 10 और इस तरह आगे चलता जाएगा। अब आपने ये कंप्लीमेंट ले लिया हुआ है, तो कंप्लीमेंट ये ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो सेम होता है वो करना है। अब सेम में देखो इधर 1 है इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इधर है दोनों में नहीं है, अच्छा 5 अब उधर इधर ऑड नंबर आ रहे हैं इधर इवन नंबर आ रहे हैं, तो लाजमी बात है खाली सेट आएगा, और खाली को 5 बोलते हैं, और ये 5 के इक्वल करना था, तो ये भी आपने हैंड्स प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.